हमारी खामोशी से क्यों नहीं सुनी गई भाई, ये क्या चक्कर है, मेरी समझ से बाहर है। अफजाल बड़ाई साहब, ये नीचे एक मरजाई खबीस गालियां दे रहा है, अगर मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो आपने मुझे म्यूट नहीं करना, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा चलें जी, वो मेरा पॉइंट आउट करे, उनको म्यूट कर दे, जो गालियां दे रहा है उसको पॉइंट आउट करे ना, कौन कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं उसको जवाब दूंगा, प्लीज उसको लिखने दे, लेकिन मेरे जवाब को भी आपने म्यूट नहीं करना। यार आप उसका नाम बताएं, उसको म्यूट करें। व्हाई यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड। जी उनका नाम बताएं, कौन है, कौन साहब है वो। ये शानी ताहिर भाई को, जी ठीक है, और म्यूट कर दो। जी ताहिर भाई को मैंने दोबारा इनविटेशन भेजा है। मुझे, मैं उनकी बारी में नहीं बोलूंगा। देखें, दुनिया में कोई इससे ज्यादा फेयर प्ले हो सकता है। उनकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बारी में वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक चीज, उस बीच में वड़ैच साहब अपना रिस्पांस करने की बजाय मॉडरेट कर देंगे तो वो दो बंदों की गुफ्तगू में ज्यादा इजी रहेगा। उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि वड़ैच साहब ये कह सकते हैं, हाँ क्या मेरा साहब आप ब्रेक ले लें, मैं इजाजत ले लूंगा, उसके बाद ये होगा फ्लो में बात आगे चली जाएगी। ये चीज होती, ये तरीकाकार है। इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रही, वरना तो बात बन नहीं पाएगी। ताहिर अमजद साहब आए। जी ताहिर अमजद साहब को मैंने भी माइक दिया है। ताहिर अमजद साहब आप आए माइक पे और वी विल कंटिन्यू द डायलॉग इन कोर्डियल मैनर प्लीज। जी ताहिर अमजद साहब माइक म्यूट कर लें, मेरी वजह से मैं थैंक यू माय डियर, थैंक यू। मेरी आप ये मुनासिब नहीं है कि आप स्टेटमेंट करें और मुझे चल डेकोरम को चूंकि मैंने तोड़ा करें ऐसी बदतमीजी के साथ। आई अपोलोजाइज सर, आई अपोलोजाइज प्यारे भाई, आई अपोलोजाइज। जी आमिर साहब, मैं आमिर साहब एक सेकंड, आई अपोलोजाइज सर, मैं ताहिर साहब आपसे माफी चाहता हूँ। आप वापस आए। ये खुद ही गया भाई। नहीं कंटिन्यू करें बात को ताहिर साहब। मैंने नहीं उतारा। आप बिल्कुल बात कंटिन्यू करें, ठीक है। मेरी तरफ से इंटरप्शन थी, उसमें आमिर साहब का नहीं था कोई रोल, तो आप वापस आए और आप एग्जैक्टली देखें वड़ैच भाई, आपने उनको बारी दी, मैंने खामोशी सुना। हालांकि टाइमर भी नहीं लगा हुआ था, जितनी देर उन्होंने तसल्ली से बोला है मैंने खामोशी से माइक म्यूट करके सुना। जी ताहिर अमजद साहब आप प्लीज वापस आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे अपोलोजाइज भी मैंने कर लिया फॉर्मली जी। अब आपके ऊपर मेरा ख्याल है लाजम है कि आप वापस आए, क्योंकि मैंने खुद इनविटेशन भेजा है, अपनी बारी में बात करें। खैर है ना, भी आए कोई मसला नहीं, अपना मुकदमा रख देंगे। हम तो ज्यादा ये कह सकते हैं भाई आ जाओ, ठीक है। किसी का नखरा तो हमने उठाना कोई नहीं, ठीक है जी। वो हम अपने फैमिली का ही उठा लें, बहुत है वो, मेरे को और नहीं चुका जाता फिलहाल। अच्छा जी देखें, बात ये है, ये कहने लगे, आप अंदाजा करें वड़ैच साहब, मौजू था मिर्जा साहब ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा है कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया है कि कुसूफ खसूफ होगा। सोचे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया है। मैंने कहा कि ये तीन चीज़ें पेश करनी है। ताहिर साहब पता क्या कहते हैं? ताहिर साहब कहते हैं मैं तेनू छेड़े है, और दूसरे लफ्ज़ चाहे गया ने इशारे दे रंग च, मैं तेनू की किया है। मसलन उनकी मुराद ये थी कि मैंने तो अपना फ़लसफ़ा उसूल हदीस पेश किया था। भाई जो आपने पेश किया उस पर आपसे हवाले का मुतालबा ना करूं? भाई हवाले का मुतालबा तो करूंगा ना। तो वो मुतालबा ये था कि क्या मिर्ज़ा साहब ने यहां हदीस का मामला इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल किया या लुग़वी तौर पर? अगर आप कहें लुग़वी तौर पर किया है उसका सबूत दे दें, अगर कहें इस्तिलाही तौर पर किया है तो दो सूरतों से खाली नहीं। क्या इन्होंने, मिर्ज़ा साहब ने ये इस्तिलाह अहले तशय्यो की तरफ से इस्तेमाल की, अहले तसन्नुन की? क्योंकि किताब है सुनन दारक़ुतनी अहले तसन्नुन की, इस्तिलाह मिर्ज़ा साहब ने इस्तेमाल कर ली अहले तशय्यो की, इसका हवाला पेश करें। अच्छा, फिर तीसरी चीज़, अहले तशय्यो की ही कुतुब से मैंने फिर तीसरा हवाला ये पूछा था कि पेश करें कि वो आइमा मासूमीन की रिवायात को या उनके अकवाल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल मरफू समझते हों, ये उसूल हदीस से पेश कर दें। उनके यहाँ सनद यहाँ आकर ख़त्म होती हो, पेश कर दें। ये एक गलत फहमी है जो इनकी तरफ से सबूत देना था। अब वो क्या, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि ये चाहते हैं हमारी बात तो, हम इनकी बात तो खामोशी सुने, मगर जब हमारी बात करने की बारी आए तो ये कहते हैं हमें म्यूट भी ना करो, हम तुम्हारी बारी में भी बोलेंगे, हम फलां भी करेंगे, हम फलां भी करेंगे। अच्छा हमें नीचे उतार दिया तो फिर हम नखरे भी करेंगे। वड़ैच साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो उसूल आपने एक अहमदी के लिए करना ना, वो ही मेरे लिए कर दो यार। सिर्फ इतना ही कर दो खुदारा, मेरी बात करवा दो इनसे, फैसला आपके सामने, ठीक है? मैं ज्यादा की डिमांड ही नहीं करता, मुझे मेरी बारी छीननी ना पड़े, बस ये कर दें आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
तो इनको इनकी गलत जी फहमी हमारे दूर हो जाएगी। पास मलिक साहब भी आए थे, मलिक साहब को वेलकम है। मलिक साहब आप कहाँ गए हैं? बम्बास्टिक साहब भी आना चाह रहे हैं। बम्बास्टिक साहब आप पहले भी आए थे लेकिन आपने दरमियान में कुछ अजीब सा ही वो किया, बुरी समझ से बाहर है। हम सारे यहाँ पे ग्रोन अप हैं, आप भी साहिब इल्म हैं। वो ये हुआ था कि मैंने आपको काफ़ी देर से रिक्वेस्ट डाली हुई थी। मैं आपको पता है कि मैं फ़ोन से सुन एग्जैक्टली लो दूर था, बड़ी देर मैं फ़ोन से आउट रहा। गाल तो सुन लो ना। जी जी और मैं भी फ़ोन से दूर था, और अभी आपने मुझे उठा लिया तो मेरा था माइक खुला, जी जी, और मैंने अपने मूड में पता नहीं क्या कहा, वो गाना गा रहा था मैं, कोई इशू नहीं, तो तुसी समझा कि पता नहीं मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। नहीं कोई इशू नहीं। हाँ, तो ये बात हुई है। आपने कहा कि हम ग्रोन अप हैं, तो वो वाकई मैं ग्रोन अप हूँ। तो लेकिन वो गलत फहमी इसलिए कि आप भी फ़ोन से दूर थे, मैं भी फ़ोन से दूर था। बहरहाल अमर हक साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं, मैं इनके साथ एग्री करता हूँ, बहुत धुआंधार किस्म के ये मुकर्रर हैं। वैसे एक पूछिए आमिर हक साहब, ये जो कोई हदीस चाहे ज़ईफ ही हो, कोई है इसके मुतल्लक, ये चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के मुतल्लक के रमज़ान में लगेगा, कि बिल्कुल है ही नहीं, सिरे से अपने से बनाई हुई है मरज़इयों ने? जी, बम्बास्टिक भाई मुझसे पूछने सवाल आप, चले मैं जवाब। हाँ जी, और किन्नू पूछना जी, यू आर द मोस्ट प्रीटी फेस हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट, थैंक यू। अच्छा देखें बम्बास्टिक भाई, मामला ये है, जब हम कहते हैं मरफू हदीस, तो वो तो किसी सही सनद के साथ हमारे सामने मौजूद नहीं। मिर्जा साहब ने जो कोट किया वो किया सुनन दार कुतनी की, जो इमाम दार कुतनी की जो सुनन है उससे उन्होंने रिवायत पेश की। वो रिवायत की सनद खत्म होती है मोहम्मद बिन अली पर जाकर, ठीक है ना, इमाम जाफर सादिक पर जाकर, अबू जाफर जो हैं उन पर जाकर, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है बम्बास्टिक भाई के हमारा मुतालबा ये है कि मिर्जा साहब ने कम से कम 2 मकामात के ऊपर अपनी तसनीफ़ात के अंदर, 2 मकामात पर, एक उनकी तसनीफ़ जलील है चश्मा मार्फत जो पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है, और दूसरी उन क्योंकि आखिरी वक्त की है और उसमें बड़ी उम्दा कुछ उन्होंने चीज़ें बयान की हैं उसूली। और अक्सर मैं बीच में और काटूं दूसरी, आपको, क्योंकि जो आप फरमा रहे हैं ना, मैं ये सुन चुका हूं जो आपने कहा। तो फिर मैंने आपको मेरे सिर्फ जो साथ, ठीक है चलें जी, आप कर मैंने लें। सिर्फ आपसे अर्ज की थी एक मुख्तसरन, कि जो अहमदी बिलीव करते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, चाहे वो तवातर है, चाहे वो ज़ईफ़ है, चाहे वो ऊपर तक एक्चुअल रावी तक जाती है कि नहीं, वो मफरू है या मफतू है, कुछ है इस किस्म का जिक्र है? मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक ठीक। सबसे पहले तो मैंने इसीलिए आपको बताया था, मिर्जा साहब ने जो कोट किया वो किया सुनन दार कुतनी को, उसमें जो रिवायत मौजूद है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाती। ये आपकी बात का जवाब था। अब मिर्जा साहब ने 2 मकामात के ऊपर, रूहानी खजाइन 8 का 209 जाके देख सकते हैं, इसी तरीके से चश्मा मार्फत में 23 का 329 जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली बात सुनी होती तो आप ये सवाल ना करते बम्बास्टिक भाई, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप ये बात सुन चुके हैं। हाशिम मिर्जा साहब ने तफसील के साथ इस रिवायत को कोट करके इसके जो इक़्तिबासात हैं उनको वहाँ पर पेश किया। अब मेरा सवाल क्या बम्बास्टिक भाई आपसे, जो मेरी डिमांड है, और वेरी हम्बल डिमांड, ठीक है, मैं आपसे कर रहा हूँ, वो ये है, और मेरी आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी बम्बास्टिक भाई, बड़ी उम्दा, बड़ी शुस्ता, बड़ी शाइस्ता, बड़ी खस्ता और बड़ी ही सीधी सादी सलीस सुच्ची गुफ्तगू आपके साथ हुई थी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो गलत फहमी, आपको याद होगा उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे बारे में भी कई कंट्रोवर्सीज हैं, आपके बारे में भी कुछ हैं, बट हमारा एक दूसरे के लिए जो इंप्रेशन गया वो बड़ा हेल्दी रहा। अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक हदीस जो मरफू मुत्तसिल सही हो, यानी कि आकाए दो जहां मोहम्मद व अहमद फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल हो सही सनद, वो पेश कर दें। इतनी सी बात है बम्बास्टिक भाई, मेरे लिए तो लंबा चौड़ा मामला ही नहीं है। प्लीज ओवर टू यू सर। ठीक है, मैंने जो सवाल किए थे ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्या इस किस्म की कोई है हदीस या रवायत, चाहे ज़ईफ़ ही हो, जिसमें ये जिक्र हो कि इमाम महदी के ज़हूर की एक निशानी जो है वो चांद और सूरज का ग्रहण है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो ज़ईफ़ है, वो मफरू नहीं है, मैंने ये सवाल पूछा कि इस तरह का कोई जिक्र है, मिलता है, कि ये टोटली सेल्फ फैब्रिकेटेड है जमात अहमदिया का या मिर्ज़ा साहब का?
जी आपका ये सवाल था। मैंने ये सवाल पूछा। जी तो मैंने आपको बताया है असल मुद्दा जो इस वक्त है वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने सुनन दारकुतनी की रवायत को कोट किया है, ये मसला है। मेरी नज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिर्जा साहब ने बहुत आन बांधा है। ये मेरा माजरत चाहता हूँ सख्त थोड़ा रफ किस्म का एक एलिगेशन आप कह लें, चलें अभी तक जब तक आप पेश नहीं करते एलिगेशन। आपको अगर लगता है, गौर से सुनिएगा बम्बास्टिक भाई, आपको अगर लगता है कि इस तरह की कोई मरफू मुत्तसिल सही सनद के साथ रिवायत चले, सुनन दारकुतनी नहीं बाहर कहीं है, उसको पेश कर दें। ये कर सकता हूं मैं बम्बास्टिक भाई, आपके लिए कर दे। जी भाई प्यारे। देखें, मैं तो ये जानता हूं कि आपकी बातों से मालूम होता है कि मफरू नहीं है, ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन मौजूद है। ठीक है, हमारे नहीं नहीं मैं तो मुतालबा कर रहा हूं। जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरा आप मतलब पेश बात तो करें, सुन। नहीं है पेश करें, मरफू मुत्तसिल सही पेश करें, मेरा नहीं, चैलेंज है। नहीं, मैं मफरू मुतसिल में की डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा मफरू, मफरू किसे कहते हैं? मफरू यानी कि मफरू का मतलब जो भी है, यानी कि वो पूरे एक्चुअल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चेन जुड़ती वहां तक जाए। नहीं, ये मफरू नहीं से कहते हैं, मरफू कहते हैं। पहली अच्छा, बात जो तो भी ये है, लेकिन मेरा जो सिंपल सवाल है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं आपसे यही कहने लगा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। सुनिए, अगर मैं आपकी बात पे करने लगा हूं, आप ये सुने, गौर कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप अगर मरफू मुत्तसिल सही सनद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा कॉल पेश कर दें, मैं अपनी शिकस्त आपके हाथ में लिख कर देने के लिए तैयार हूं। इससे अच्छा, ज्यादा बंबास्टी करना नहीं कुछ कर सकते। आप ये कहना चाहते हैं कि गैर मरफू है इस तरह की कोई जिक्र या हदीस? याद मफहूम रखें, मरफू नहीं है। याद रखें, जी। जब कोई शख्स, गौर से सुनिएगा दोबारा सुनूंगा जी, गौर से पूरे। जी पूरे गौर से सुनिएगा। दो चीजों पे आपने गौर करना है, एक है मेरा मुतालबा और एक है मिर्जा साहब का दावा। ठीक है? हाँ जी। अभी मिर्जा साहब के दावे को भी साइड पे छोड़ दें और आपके मुतालबे को भी साइड पे। मैंने लर्न आपका करने के लिए, मुतालबा, आपका मेरा मुतालबा मुतालबा नहीं है, मैं फॉर सेल्फ लर्निंग आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट और ए तालिब इल्म। तो मैंने तो दे दिया आपको जवाब। नहीं, आपने नहीं ना दिया। मैंने कहा मफरू गैर मफरू, क्या इस किस्म का कोई जिक्र है? अच्छा, अब गैर मरफू कह रहे हैं, हाँ, गैर मरफू तो वो तो सुनन दारकुतनी दे विच है ना। है। अच्छा बच्चे, हाँ देखो ना, यार। कितना टाइम लाया तुसी कहने वास्ते कि अस्तगफिरुल्लाह। वो है। अच्छा, ये गैर मरफू किसे कहते हैं? दोबारा वो जो बोलें। भी है गैर मरफू नु छो, मैं सीधा सीधा जट बंदा। ओ भाई, ओ सुनो तो सही, सीधा सीधा जैक लाने हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप अपने खिलाफ मुकदमा कर गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ ही जाने दो, मैं लर्न कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। गैर मरफू, मैं पता कि अब मैं आपको बताता हूँ, दो चीजों में फर्क समझना है। आपने किया क्या है? ठीक है, कमेंट पे ना जाइएगा, कमेंट वाले कई दफा मरवा देते हैं बम्बास्टिक भाई, आपके खिलाफ चलेगी ये बात। वो तो कह रहे थे काम चौक के रखो, अगे खाई सी। अच्छा सुने अच्छा सुने, मेरा मुतालबा था कि मिर्जा साहब ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, उस चीज को कहते हैं मरफू। आप खुद ये मान गए हैं कि गैर मरफू है, वो तो सुनन दारकुतनी है। यही तो बहस चल रही है, इधर उधर कहां जाना है? हो गई बात। सुनन दारकुतनी के अंदर गैर मरफू ज़ईफ रवायत, मौजू रवायत ही तो है। और क्या है? शाबाश, वेरी गुड। मैंने यही कहा था कि कुछ जिक्र है, मैंने ये नहीं कहा था कि मरफू। मैं कहता हूं जी किसी ने गलती लिख दिया है, अच्छा, बिल्कुल झूठ लिख दिया। मैं कहता हूं मामून रशीद, हारून रशीद ने कॉपी किया और उसने मान भी लिया हो मैं लिखा, लेकिन मौजूद है जी। अभी बात यह है कि मेरा यकीन कामिल है इस बात के ऊपर कि हर वो हदीस जिसको पूरी दुनिया कहती रही जी ज़ईफ है, मफरू है, गैर मरफू है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब पूरी हो जाए ना, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड हदीस है। जबरदस्त जबरदस्त। चले जबरदस्त। अब आ जाते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे। बहुत खूबसूरत बात, मेरे ख्याल से आपने कंक्लूड कर दिया। अब ऐसा करते हैं, हम सनद मरफू मुत्तसिल से जंप करके जो अब आपने मौकफ रखा है ना, इसको एग्जामिन कर लेते हैं। बम्बास्टिक भाई ठीक है, इजाजत है ना मुझे? क्या करना है हमने? अभी आपने कहा ना कि चाहे वो ज़ईफ हो, मौजू हो, मरफू हो, गैर मरफू हो, मगर अगर वो ग्राउंड पर रियलिटी में पूरी हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए फिनोमेना के तौर पर, तो आप उसको मानेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। चलें, अब हम सनद से दरायत की तरफ आने लगे हैं।
क्या रिवायत है जी, मुकम्मल पढ़ें और आपने बताना है कि वो चीज एज इट इज पूरी हुई मिर्जा साहब के मौके पर ग्राउंड रियलिटी में। चलें जी, इसको देखते हैं। भाई जो ठीक है, जैसे कहा गया था कि जो चांद ग्रहण है रमज़ान में अपना इनिशियल एग्जैक्टली हूबहू पूरी हुई है, कि जो आपने पढ़ी भी है कि 28 तारीख को लगेगा और जो सूरज ग्रहण है इस तरह लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं बम्बास्टिक भाई, ऐसे नहीं। हदीस जो है ना, जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो एज इट इज पूरी हो, ईमानदारी का तकादा है बम्बास्टिक भाई कि हम उसको पढ़ते हैं हाँ, और आपने मुझे बताना है कि एज इट इज पूरी हुई है। ठीक है, मैं पढ़ूं, ठीक मैं है। पढ़ दूं आपके लिए। तो पहले हदीस पढ़ते हैं और फिर जहां पे मिर्जा साहब ने कहा कि ये पूरी है फिर वो इक्तसाब पढ़ते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि हदीस के अल्फाज क्या वैसे ही पूरे हुए हैं जैसे थे, क्योंकि हमने अब देखे ना, फर्क समझाएं, ये दो चीजों में फर्क है। मिर्जा साहब के अल्फाज पूरे नहीं होने चाहिए, हदीस जो जिसको हदीस कहा जा रहा है, क्योंकि आपके नजदीक आपने ये फॉर्मूला पेश किया है कि आपके ज़ईफ हो, सनद हो ना हो, गैर मरफू हो, मगर अगर किसी रिवायत के अल्फाज हू बहू पूरे हो जाएं ग्राउंड पर तो आप उसको ठीक मानेंगे, ऐसे बोला ना आपने जी हाँ। तो अब आपने साबित करना है कि उस रिवायत के अल्फाज हू बहू पूरे होने चाहिए, लिटरल सेंस, ना कि मिर्जा साहब की ताबीर। हाँ जी, अच्छा, पहले तो हदीस और कुरान में आपको फर्क का पता होना चाहिए, कि आपको पता है, बल्कि मैं जानता हूं कि कुरान जो है उसकी सच्चाई बिल हरूफ है कि उसका एक हरफ या शोशा या कोई तब्दील नहीं हो सकती, वो एग्जैक्टली। हदीस जो है बिल मैनी होती है। हदीस में देखे ना, एक प्रिंसिपल है ऑफ टेली कम्युनिकेशन का आज भी, या कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है कि एक बंदे से दूसरा बंदा बात जब ट्रांसफर करता है तो उसमें तब्दीली आ जाती है। आज के दौर में भी विद इन अ मोमेंट, और इसकी प्रैक्टिस की जाती है और देखा जाता है कि क्या एक्चुअली मैसेज पहुंचा है कि नहीं। तो ये अहादीस मुबारका को कंपाइल हुए, सीना बसीना चलते, किताबों में आते, जो एक्चुअल हदीस का जखीरा वो तो इकट्ठे ही 200 साल बाद किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने के बाद। तो हम इसको लेंगे बाय मीनिंग के क्या वो मैसेज या वो सेंस कन्वे हुई कि नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये हू बहू पूरी नहीं हुई बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये कह रहे हैं। हाँ, यानी कि हदीस जो है वो तो आप जानते हैं ना, इसके बिल मैनी लिया जाता ना उसको। हदीस नहीं, वो फर्क मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, वो दो चीजें होती हैं, एक होता है रवायत बिल माना, एक होता है रवायत बिल लफ्ज। ठीक है जी, हाँ, रवायत बिल, मैं आपको बताता हूं, ये अब आपने देखना है, ये हदीस रवायत बिल लफ्ज है या रवायत बिल माना है? तमाम जो हदीस है वो रवायत बिल मानी ही है, क्योंकि लफ्ज तो हमारे तक एग्जैक्टली किसी कोई भी हदीस का नहीं पता कि वो वैसी एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ एग्जैक्टली, क्योंकि ये कोई रेवोल्यूशन तो नहीं है कि जो हुई है इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम या नहीं, वो छोड़ देते हैं, तफसील में नहीं जाते, मैं समझ गया हूं, तफसील में नहीं जाते। आपके नजदीक तमाम, क्योंकि उसूली मसला आ गया, तो जब तक ये नहीं सुलझेगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी बुनियाद ही उस हदीस के अल्फाज के ऊपर है, तो अभी आपने कह दिया है कि अल्फाज नहीं बल्कि मानी माने जाएंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस रिवायत का हर लफ्ज एज इट इज पूरा हुआ, इसीलिए ये एक नहीं, मैंने बिल्कुल इतना जोर नहीं लगाया कि इस हदीस का एज एक लफ्ज पूरा हुआ। मैंने पहला सवाल आपसे अर्ज की अच्छा, चले कि क्या ऐसे करते हैं, ऐसी हदीस मौजूद है, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू से मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ही फजूल बात है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, टोटली सेल्फ फैब्रिकेटेड। आपने ये कहा था बम्बास्टिक भाई, उसके जवाब में आपने कहा, और मुझे इतनी बात आपकी पसंद आई कि मैंने सनद के मामले को, हालांकि मेरा वो बड़ा बेसिक कंक्रीट पॉइंट है और मुझे पता है कि उस पॉइंट से अगर मैं ना भी हिलूं तो मेरा वो वैलिड ऑथेंटिक एकेडमिक पॉइंट है, बट आपके लिए बम्बास्टिक भाई, प्योरली आपके लिए मैंने स्किप किया, क्योंकि आपने ईमानदारी के साथ कहा कि भाई ठीक है, गैर मरफू हो, जैसी भी हो, अगर कोई फिनोमिना एज इट इज पूरा होता है, प्रैक्टिकली इन द रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो मुझे ये मानने में कोई कबाहत नहीं है कि वो एक फैक्ट होगा, एक रियलिटी होगा, और वो हो सकता है अल्लाह की तरफ से हो, क्योंकि एज इट इज पूरा हुआ, राइट। अच्छा, अब उसमें एतराज ये हमारे सामने आ गया है कि आपने ये कहा कि ये रिवायत बिल लफ्ज नहीं बल्कि माना होगी। जब मैंने आपसे ये कहा कि आप ये मानते हैं, तो आपने कहा तमाम रिवायात, तमाम अहादीस बिल माना है, बिल लफ्ज नहीं, ऐसे ही है? हाँ, मुझे तो यही पता। हाँ जी, कुरान बिल लफ्ज है, क्योंकि वो तो वैसे का वैसा, उसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा ताला ने लिया, और उसमें कोई शोशा, कोई स्ट्रोक, कोई लफ्ज, कोई नुक्ता, कोई सीक्वेंस कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, अच्छा मुझे ये बताएं, नमाज पढ़ने के कायल हैं आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ता भी हूँ कभी कभी, अगर छुप छुपा के।
चलें कोई बात नहीं, नमाज के अंदर एक दुरूद पढ़ा जाता है जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। हाँ जी, जी जी, ये रिवायत बिल लफ्ज आया या रिवायत बिल माना? ये मेरा ख्याल है कि जैसे ये रिवायत बिल लफ्ज है, क्योंकि नबी करीम ने पढ़ा, अपने सुहाबा को सिखाया, और फिर नमाज 5 टाइम डेली पढ़ी गई और उस तरह चलती आई। ये तो हर मुसलमान पे फर्ज है, उसने पढ़ा, उसमें कोई शक और गुंजाइश ही नहीं है। जबरदस्त। इसका मतलब है बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जो रिवायत बिल लफ्ज भी आई हैं, है ना? हो सकता है, पॉसिबल हो कि वाकई अगर कोई ऐसी है कि जो रिपीटेडली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही वैसे लफ्ज बाय लफ्ज कहा, और सहाबा किराम ने भी उसको वैसे ही याद किया और आगे कोट किया। इट इज पॉसिबल। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो आपका पहला मौकफ था वो मुकम्मल नहीं था, अब आपका मौका मुकम्मल आया है कि बाज अहादीस रिवायत बिल लफ्ज हैं, बाज रिवायत बिल माना है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, जो ये कि कुरान से रिलेटेड है अहादीस। हाँ जबरदस्त, मुझे कोई इसमें कबाहत नहीं है। एटलीस्ट आपने मौकफ अपना बेहतर किया। अभी ये मिसाल के practical- तौर पे अगर किसी कुरान में दुरूद इब्राहिमी है या सूरह फातिहा का जिक्र है, तो सूरह फातिहा तो तब्दील नहीं ना हो सकती, वो तो वैसे वैसे ही है। एग्जैक्टली इसी तरह दुरूद इब्राहिमी जो कि कुरान में नहीं आया बट हदीस में आया तो रिवायत बिल लफ्ज हुआ, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, इस रिवायत के बारे में आप क्या कहते हैं? ये रिवायत बिल माना है या रिवायत बिल लफ्ज है? ये रिवायत बिल मानी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी इसकी उस वक्त शायद इंपॉर्टेंस ना हो कि सीना बसीना उस तरह एग्जैक्ट लफ्ज ब लफ्ज याद किया गया हो। फिर तो हमें लेना पड़ेगा हर हदीस जितनी भी हजरत ईसा के आने के मुतल्लक, हजरत इमाम मेहदी के मुतल्लक, ये भी क्योंकि उससे रिलेटेड है। मिर्जा साहब ने तो खुद कह दिया कि मोस्ट ऑफ द हदीस जो कि रिलेटेड टू इमाम मेहदी है वो कोई इतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, आपका मौकफ इस पर आया कि ये रिवायत बिल माना है, ठीक है? जी, तो इसका मतलब ये है कि इस रिवायत के मल्टीपल मीनिंग्स किए जा सकते हैं, तभी ये मल्टीपल यानी माना रिवायत बिल माना है। हाँ, हो सकता है। इट कैन बी इंटरप्रिटेशन टिल द टाइम इट हैपेंस ऑन द ग्राउंड एंड इट इज प्रूव्ड यस इट इज एविडेंट। उससे पहले उसकी कई तफसीर हो सकती थी, जैसे जो शकुल कमर है, आप जैसे आपने कहा था, मैं सुन रहा था कि उसकी कई मीनिंग्स हैं। कई तो है कि चांद सितारा जो था वो अरबों का फतह का निशान था। चांद टूटने का मतलब है कि उनको हुकूमत उनकी खत्म हो जाएगी, उनकी हार हो जाएगी, वो मुक जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अब वापस आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि ये रिवायत, और आपने माना अभी बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने क्लियर कर दिया कि आप ये मानते हैं कि इस रिवायत की मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। या ठीक है, हो इसका सकती मतलब थी, ये आई कैन चेंज, हो सकती थी और होती भी होंगी और लिखी भी हो सकती हैं हों। हाँ, लेकिन जब ऑन रियलिटी एक बंदे ने इमाम मेहदी का दावा किया और उसकी मौजूदगी में रमजान में उस टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा हुआ, जबरदस्त। तो फिर जबरदस्त, अब रुकिएगा, जबरदस्त। उसकी मजीद इंटरप्रिटेशन या तफसीर की जरूरत नहीं हो सकती, हो गया, नहीं हो सकती। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है, अब सुनिएगा जरा गौर से बास्टिक भाई, इसका मतलब है कि ये रिवायत पहले तो बिल माना थी मगर अब बिल लफ्ज हो गई है, अब इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। यही है ना? नॉट नेसेसरली, फिर भी बिल मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये बास्टिक भाई एक चीज चूज करें, या ये बिल माना है या ये बिल लफ्ज है। आपने कहा अब इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस नहीं हो सकती, नहीं क्योंकि अब ये फिनोमेना हो चुका हुआ है ना? अच्छा, पहले फिर हम ये देख लेते हैं कि इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कैसी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, देखिए मैं अभी मिसाल जाने देता की हूं थोड़ी नहीं, सी। मैं आपको सुन ले मेरी बात, शायद मैं आपको जी। समझ आ जाए, मैं समझाने जी। से शायद नहीं समझाओ। में आग खाएगा, वो ऐलान करेगा, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर फलांगेगा। अभी ज्यादातर मुसलमान और बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि वाकई इस किस्म का गधा पैदा होगा, वो जानवर होगा जिसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी। जमात अहमदिया कहती है कि वो हवाई जहाज है, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन है कि वो बहरी जहाज है, कि देख ले हवाई जहाज जो है टेक ऑफ करता है पाकिस्तान से और कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट पे 14 घंटे बाद लैंड करता है। उसकी एक फलांग जो है वो फ्रॉम, इसको ये इररिलेवेंट अननेसेसरी डिटेल्स हो रही हैं। मैं समझ गया आपका पॉइंट। मेरा असल सवाल वही है मेरा असल सवाल। ये रिवायत बम्बास्टिक भाई पहले बिल माना थी क्योंकि मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हो सकती थी, अब ये रिवायत बिल लफ्ज है क्योंकि अब ये फिनोमेना एग्जिस्ट कर चुका है, प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में आ चुका हुआ है, राइट? ठीक है, तो अब ये रिवायत बिल लफ्ज है ना कि बिल माना, यही हुआ ना? स्टिल ये बिल मायने ही है, क्योंकि एग्जैक्ट अल्फाज का हमें नहीं पता कि कैसे
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایگزیکٹ الفاظ جو تھے وہ کیا نکلے اور اس کے بعد وہ کیسے ہم تک پہنچے, کیا ایگزیکٹلی, کیونکہ عربک جو ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پروفیسی ہے جس کی ملٹیپل ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں, ہو رہی ہوں گی. اب نہیں ہیں یا ہیں اب بھی نہیں, ابھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پوری ہو گئی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, احمدیوں کے پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب ہے احمدیوں کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی سنگل انٹرپریٹیشن ہے, ملٹیپل نہیں ہے. ابھی نہیں ہے, ابھی سنگل یہ ہے کہ ہے, ابھی سنگل ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ میں جو سنگل انٹرپریٹیشن نکلتی ہے اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ رادر دین کہیں اور گئے ہوئے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مرزا صاحب کے زمانے میں جماعت احمدیہ کے بقول یہ چیز پوری ہوئی, کیا احادیث میں جو روایت کے الفاظ ہیں کیا اس طرح یہ چیز پوری ہوتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پڑھ لیں, نو پرابلم. میں پڑھ دوں یا آپ پڑھیں گے؟ نہیں, آپ پڑھیں, آپ کے سامنے ہے اور یہ اسکرین بڑی کر دیں, دیکھ لیتے ہیں. اچھا آپ نے ٹھیک کہا ہے, تھا میں پڑھ دوں گا, میرے سامنے نہیں ہے, یا آپ پڑھ لیں, نو پرابلم. چلیں میں پڑھ, جس طرح کہتے ہیں میں اس کو لگانے کا کہتے ہیں, نہیں تو میرے سامنے تو کھلی ہوئی ہے. یا کھولے, پڑھے, کوئی بات. ٹھیک ہے, اچھا جی. ایک منٹ کدھر گئی, میں اس کو دوسرے والے مکتبہ ہے جو ہے اس سے اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گی, ایک منٹ, تاکہ ایزی رہے. آپ پڑھ دیجیے گا اسے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں دوستو, سنن دارقطنی کتاب العیدین باب صفت صلاۃ الخسوف والکسوف و ہیئتہما. سنن دارقطنی کی ہے, علی بن عمر الدارقطنی ہے. یہ آپ کے سامنے روایت ہے 1771 کی, جو کہ دوسرے والیوم کا صفحہ 210 بنے گا. یہ بیسیکلی ایک مکتبہ ہے islamweb.net کا. جی سر, یہ روایت ہے, آپ دیکھ لیں محمد بن علی سے, یہاں سے یہ جا رہی ہے ان اللہ. جی پڑھ دیں اس کو. یہ ایسا حدیثنا ابو سعید استخری سنا محمد بن عبداللہ بن نوفل سنا عبداللہ بن یعیش سنا یونس بن بکیر عمرو بن شمر ان جابر ان محمد بن علی قال ان المہدین آیتین لم تکرنا من زق خلق السماوات والارض یکسف فی القمر الاول لیلۃ من رمضان وتکفت من الشمس فی الاف. باسٹک بھائی تنزو یعنی جوک کو پسند کرتے ہیں نا, مجھے پتا آپ کی کر سکتے ہیں جو کیا. مجھے آپ کی عربی سن کے نا شباز شریف یاد آ گیا. وہ عراب نہیں لگے ہوئے, کوئی بات نہیں. ہاں وہ بھی عربی بولتا میری طرح, وہ تو حالانکہ سعودی عرب میں بڑی دیر رہا, میں تو صرف جمعے کے لیے جاتا ہوں کچھ. مگر مجھے اچھا لگا, مجھے آپ کی کوشش آپ کی طرف سے اچھا لگا کہ آپ آن سیریس نوٹ. یہ میں نے آپ سے دوستی والا ایک نا ہیومر, ناٹ اے پرابلم, میرا دعویٰ نہیں ہے کیونکہ عراب کے قرآن کریم تو عراب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. بے شک بمباسٹک بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی پلیز اس کی ٹرانسلیشن کرتے چلے جاتے ہیں آگے, پھر مجھے بتائیے گا یہ کیسے کیسے پوری ہوتی ہے. جی ہاں جی, ٹرانسلیشن کے ذرا, یہ تو عربی کی ہے نا, یہ پڑھ لی ہے رائٹ. اچھا ٹرانسلیشن, میں چونکہ عربی پڑھ رہا تھا. ہاں اس کی اردو ٹرانسلیشن نیچے ہونے چاہیے رائٹ. نہیں اصل میں یہ عربی ہی ہے میرے پاس نا, اردو ٹرانسلیشن. وہ تو پھر اسی تو سانتے عربی دا اے بی سی نہیں آتی جی, تھوڑی بہت سیکھی ہوئی جو ہے. میں ترجمہ کر دوں عامر بھائی؟ نہیں, وہ ترجمہ اتھینٹیکیٹڈ ہونا چاہیے. نہیں ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਪ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ. ਕਮੈਂਟ چھوڑو. اچھا بمباسٹک بھائی, اگر وقت بچانے کے لیے مجھے کہیں میں کر دوں ترجمہ؟ یار پھر وہ اس میں پھر چلے میں نکال, آپ کریں یا میں کریں, وہ ہمیں کو اتھینٹیکیٹڈ نکالیں جو بک میں ہو کسی میں, جو کہ کسی حدیث کے تھے. ہاں وہ بہتر ہے. میں آپ کے لیے تھوڑا سا تردد مجھے کرنا پڑے گا, پلیز ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا. نو پرابلم, ٹیک یور ٹائم, نو وریز. میرے پاس ویسے پڑھا ہوا ہے میرے بھائی. اردو پڑھا ہے آپ کے پاس؟ چلیں اگر آپ کے پاس پڑھا ہے آپ لگا دیں, اگر ہمارے بمباسٹک بھائی کو اس پہ کوئی کنسرن ہوا تو میں پھر. ہاں بالکل پوچھ سکتے ہیں. لگا رہے ہیں, کس کا کیا ہوا ہے, کون سی بک سے ہے؟ میں دکھاتا ہوں, آپ نے پہلی تو بات ہے, ٹینشن نہیں لینی بس. نہیں ٹینشن میں لواں گا, مینوں دس دیو کہ اتنی عامر نذیر نے کیتا ہے ترجمہ. آپ نے بڑے غمناک قسم کے خط بنا کے دکھا دیندا ہے. دیکھو میری اسکرین تے وڈی کرو, میں پڑھا داں تانوں. جی ٹھیک ہے جی.
एक मिनट बड़ी करो स्क्रीन वड्डा करो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया जी, ਇਹ ਅਰਬੀ ਚ ਇਬਾਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਨਨ ਦਾਰਾ ਕੁਤਨੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਰਦੂ ਚ ਹੈ ਫਤੂਹਾਤ ਜਹਾਂਗੀਰੀ हाँ जी ये किताब है जिल्द नंबर शबीर बरादर दी बनी उर्दू बाजार लाहौर हाँ हाँ जिनकी भी अब मैं आपको दिखाई देता हूँ ये सारा ये है तर्जुमा इनने किया अबुल अला मोहम्मद अद्दीन जहांगीर इनका कबूल है आपको बम्बास्टिक भाई ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਬੂਲ हाँ जी ਹੀ ਹੈ। किताब है तो ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ हाँ नहीं ठीक ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ है ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ऑफिशियल है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ऑफिशियल है पूरी किताब दा तर्जुमा है ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ जी ये देख लो मैं तुसी रीड करो मोहम्मद बिन अली इससे मुराद इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो सकते हैं। फरमाते हैं हमारे मेहदी की दो निशानियां हैं जो आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बाद कभी भी रोनमा नहीं हुई। वो रमज़ान की पहली रात में चांद ग्रहण होना और 15वीं तारीख को सूरज ग्रहण होना। आसमान और ज़मीन को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उस वक्त से लेकर अब तक इसमें तारीख या दोनों ग्रहण नहीं हुए। हाँ जी तो आई थिंक जो मुझे याद है या मैंने पढ़ा हमारी बुक्स में भी यही कुछ लिखा हुआ एग्जैक्टली इस तरह ही है कि जब से जमीन आसमान बने ये जो निशानी है कभी नहीं हुई, जो कि सिर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे उनके लिए ये होगा। ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है चलो जी जी स्टेप बाय स्टेप ये है, क्या आप इस पर कोई रिपोर्ट पेश कर सकते हैं या मैं कर दूं कि जिस तरह का यहां लिखा हुआ है हाँ क्या आप अव्वल लैल से मुराद चांद की पहली रात समझते हैं, ताकि मैं देखूं तो सही ना कि मैंने आपको कौन कौन से दिन में दिखाना है। अव्वल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है से मुराद है कि रमजान की पहली रात, रमजान की पहली रात में चांद ग्रहण जी रमजान की पहली रातों में जी रमजान की नहीं पहली रात, रातों नहीं है। नहीं रमजान की पहली रात से फिर क्या मुराद है? नहीं अव्वल लैला है, जमा नहीं है, लैला तो वाहिद। इसका मतलब है कि जिस दिन रमजान का जैसे ही चांद नजर आएगा उसी रात को होगा, ये आप मुराद ले रहे हैं जी आप क्या लेते हैं मुराद? इसलिए मैंने कहा कि इसकी मल्टीपल क्यों मैंने आपसे बम्बास्टिक भाई एक्सप्लेनेशंस के ऊपर ज्यादा बात की थी। आप मुझे बता दें कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या समझते हैं। आप मुझे ये दिखा दें कि मिर्जा साहब ने क्या हमारी किताब में क्या लिखी है इस हदीस का तर्जुमा। नहीं यही फर्क है बम्बास्टिक भाई, हमने करना क्या था मैं आपको बताता हूं। मैं पता क्यों ट्रांसलेशन ओपन नहीं कर रहा था, ये आपके कहने पे की है। मैं चाह रहा था प्योरली अनबायस्ड, यानी दोनों जिन सोर्सेज पे एतमाद कर लें, प्योर अरबी हो उसके वर्ड्स हों, क्योंकि मिर्जा साहब है मिसाल के तौर पे हम दोनों में से आप हैं एक पार्टी, ठीक है, और मैं हूं एक पार्टी। हाँ ना मैं कोई एक्सप्लेनेशन दूं, आपका क्लेम है आप एक्सप्लेनेशन दें, मगर वो रहे प्योर ऑन द लिटरल सेंस, या अगर मेटाफोरिकली भी चले तो ऐसी सेंस के अंदर चले जो लॉजिकल हो, रादर देन के हम मिर्जा साहब ने जो वजाहत पेश की है उसको टो करें, वरना तो मैं फिर मिर्जा साहब को सच्चा मान लूं ना। नहीं नहीं बात तो ये है ना कि ये जो किताब है जिस जो सामने है जहांगीर साहब ने तर्जुमा किया हुआ है, जी जी, तो ये तो आपकी किताब है ना, हमारी नहीं है। चलिए निकाल देते हैं इसको साइड पे, आप जो तर्जमा आप कहते हैं वो कर लें जो आपको मुनासिब लगे। मैं इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूं कि हमारी कुतुब में क्या तर्जुमा है, रात है या रातें हैं, ठीक है, उससे कंपेयर हो जाए कि तर्जुमे में फर्क के बेस के ऊपर क्या वो पूरा हुआ कि नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, मैं बम्बास्टिक भाई आपको एक बात बताता हूँ जी। अरबी जुबान में ली अव्वली लैलतिन लिखा हुआ है रमजान की पहली रात, ठीक है। अब इसका तर्जुमा आप क्या चेंज ऐसा होगा, रातें हो कैसे कर लेंगे, रातें जब लिखा ही वाहिद है। स्टार्ट रमजान की जो रातें हैं कि जमा भी तो हो सकती है ना रातें को, रमजान की एक ही रात तो नहीं ना होती, अव्वल रात नहीं शुरू की रातें जो हो सकती हैं उनको भी अव्वल, उसको कैसे कहेंगे अरबिक में जो शुरू की रातें, उसकी अरबिक क्या होनी चाहिए? नहीं वो देखें मेरी बात, अगर प्लूरल हो रातें हो अब शुरू की तो उससे क्या मुराद होगा? नहीं उसमें मैं आपको चीज बताता हूँ, ग्रहण जो होता है वो रातों में तो नहीं होगा ना, ये तो फर्क आपने समझ नहीं विद इन दोज नाइट्स इट कैन हैपन। नहीं हाँ, मगर ये दोबारा ओपन करें मैं आपको दिखाता हूँ अरबी अभी जुबान में आप लिखा है उस तरफ जा रहे हैं व्हाट आई बिलीव कि आप कहते हैं कि जिस दिन रमजान का चांद निकला इस हदीस के मुताबिक उसी दिन ही चांद ग्रहण हो गया, राइट? मैं आप यही उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। सुनिएगा मैं आपको बताता हूँ, मैं सुनिएगा
आपकी नजर में आप इस रिवायत को इसलिए मानते हैं कि ये फिनोमेना प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर गया, या इसलिए आप कहते हैं कि ये चीज ठीक होगी, राइट? यस मेरी नजर में ये अपने अल्फाज के मुताबिक प्रैक्टिकली ये फिनोमेना नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या लेकिन हम तो बिल अल्फाज तो ले ही नहीं रहे इस रवायत को। एग्जैक्टली, बिलमाना ले रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे साबित आपको करना होगा ना। अव्वली लैलतिन मिन रमजान, रमजान की पहली रात, ये तर्जमा है इसका। अब आप मुझे बताएं, पहली रात को आप भी मान रहे, ग्रह नहीं लग सकता, मैं भी मान अगर रहा हूं, पहली रातें हो तो फिर क्या होगी अरबी? वो तो आप मुझे क्या होगा बताएंगे, सेंटेंस में? वो तो अरबिक आप के बताएंगे sentence में? मुझे, वो आप मुझे बताएंगे ना। नहीं नहीं, मुझे अरबिक नहीं आती। आई एम आस्किंग यू, इट सीम्स कि आपको मुझे आती है मुझे भी नहीं अरबिक। पता, मुझे भी नहीं पता आपके हाँ, सामने, तो फिर ये है कि इसके ऊपर तो अभी देखे ना, हमारी तो मुझे भी नहीं आती। खातिम तो खातम, उस पे ही नहीं, अपना फर्क झगड़ा हो समझे, जाता है। देखिए, नहीं, फर्क समझे, मैं आपको बताता हूँ। ली अव्वली लैलतिन, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कह रहे हो ना सीरियस नोट, ली अव्वली लैलतिन मिन रमजान, इसका मतलब पता चलता है कि रमजान, ये मिन इसे कहते हैं तबईज का। तबईज का मतलब होता है रमजान पूरा महीना है ना, हाँ। उस रमजान के महीने के टुकड़े किए जाएं तो उसकी जो सबसे पहली रात होगी ना, वो, ठीक है, सबसे पहली रात। तो वही अब मैं वाली वही बात कर रहा हूँ रमजान। कि पहली रात तो ये थी कि यहाँ पे रमजान का चांद लग रहा है, सुबह सहरी होनी है, ठीक है ना जी। पहला रमजान तो तभी होता है ना, कंसीडर जो होता है एग्जैक्टली कि जी रात को चांद नजर आ गया तो पटाखे चलने शुरू हो जाते हैं लाहौर जी, सवेरे सहरी है तो दही लैन जाना है बाहर, दुकाना खुलियां होंगियां, ठीक है। अगर इस हदीस के मुताबिक है तो जी इधर रमजान का चांद नजर आया, जो कि बड़ा बरीक होता है, ठीक है, देखो मैं आपको बता और देता साथ हूँ ही चांद ग्रहण लग गया। जी, जबरदस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये होना चाहिए, और जी, ऐसा क्या हुआ है? नहीं है एक्चुअली ग्राउंड पे। नहीं, फर्क समझना है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि वो चीज जो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हकीकत बनाकर मंसूब करना, ये बागलत होगी, ये मेरा मानना है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये ग्राउंड पर पूरा हुआ। आपको ग्राउंड पर पूरा उतारने के लिए अल्फाज सामने आपके हैं। अभी तो पहला फिनोमेना है इस रिवायत का हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बम्बास्टिक भाई। या वो ऐसे तो नहीं है जैसे मोहतरम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, कुरान का तो चले जो भी कहें बम्बास्टिक भाई, वो भी साइंटिफिकली अभी तो देखिए, हमारे पास देखिए बम्बास्टिक भाई, ऑनेस्टली बताऊं, बम्बास्टिक भाई, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं 10 बस्ता आपसे इल्तमास करता हूं, जी, प्लीज बराए करम सीरियस हो जाएं। मैं नहीं serious चाहता हूं। हाँ, आला हजरत ने क्या कहा, यानी वही स्क्रिप्ट हमारे साथ भी चल रही है बम्बास्टिक भाई, तो फायदा क्या हम अगर अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है? नहीं अच्छा, नहीं, मैं आपने कहा कि कोई भी ऐसी रवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता करना जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही ना हो, तो एग्जैक्टली। मैंने कहा यहाँ पे तो हमारे जो मुसलमान उलमा हैं उन्होंने कुरान करीम की ट्रांसलेशन अनसाइंटिफिक की हुई है। तो उसके पीछे वजह ये है ना, मैं बताता हूं आपको। चलें, अब आप टॉपिक को डीरेल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि या तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ये कहां से ये चीज हो गई कि भाई आप व्हाट अबाउट फ्री करें, या आप एक इररेलेवेंट इशू को सामने लाकर जो असल इशू है उसको पीछे धकेल दें। मिसाल के तौर पर, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अस राइट, ठीक है ना, ये सिंपल लॉजिक है। मिसाल के तौर पर अगर आला हजरत ने कोई गलती की, या अशरफ अली थानवी साहब ने कोई गलती की, या किसी आलमदीन ने गलती की, मैं तो आपसे जो फिनोमेना पे बात कर रहा हूं वो एक हकीकत की तरह आप मानते हो ना। नहीं ये सिंपल बात नहीं, जो तकलीफ की बात थी, आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी कोई चीज को जोड़ना जो कि मेरी राय में- साइंटिफिकली इनकरेक्ट हो, मेरी राय में एस्टेब्लिश हो जाए, मेरी राय में साइंटिफिकली कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाए इनकरेक्ट, जिसको आप मान रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश फैक्ट के खिलाफ हो, को बात कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह अपनी फितरत, अपने बनाए हुए कानून, अपनी बनाई हुई कुदरत के, जिसको ऑब्वियसली जो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि नबी करीम तो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कभी भी किसी सूरत भी गलत नहीं हो सकते, साइंस गलत हो सकती है कि जो जैसे डाल्टन की थ्योरी थी कि वो कहता था जी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज इनडिविजिबल। चलें, वो तो देखें, अपना वो तो पिछली सेंचुरी में असी एटम के टुकड़े टुकड़े करके एटम बम बना देता। चलो वो ना True डार्विन fission। उसी नबी, ना डार्विन उसी नबी मनने सा सीधी जड़ी गल है। अच्छा, मकसद ये कहने का है ना, किसी आलम दीन को हम नबी मानते हैं। मिर्जा साहब के मामले में दावा और है, इस्लाम के मामले में हम दोनों के जज्बात और हैं। इस्लाम को लेके हम उसमें जज्बाती वाबस्तगी, हमारा ईमान है। अच्छा बासिक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखें, जी, एक हकीकत है
वो हकीकत ये है कि अब दो चीजों में से हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, या तो हम ये माने कि पहली रात को ग्रहण लग सकता है, या ये माने कि पहली रात को ग्रहण लग ही नहीं सकता, या लग जाए तो नजर नहीं आ सकता। और अगर नजर ही नहीं आएगा तो ये फिनोमेना नहीं बन सकता, क्योंकि फिनोमेना वो चीज होगी जिसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया जा सके और उस पर विटनेस किया जा सके। ठीक है, अदरवाइज वो फिनोमेना ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब दो चीजों में से एक चीज अभी बात ये है कि क्या चांद ग्रहण पहली रात को लग ही नहीं सकता? इट्स मीन के अर्थ इन बिटवीन द मून एंड द व्हाट यू कॉल मून एंड अर्थ जो है इन बिटवीन मून एंड सन, इट कैन नेवर कम ड्यूरिंग रोटेशन। यही बात है ना कि किसी सूरत में आ ही नहीं सकता। अगर इस्लामी महीने की पहली तारीख हो रमजान की तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखें, दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, या ये पॉसिबल नहीं है या ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं हो सकता। पॉसिबल तो है बट ऑब्जर्वेबल नहीं है। जब कोई चीज ऑब्जर्वेबल नहीं है तो वो चीज एज अ विटनेस, एज एन एविडेंस, एज एन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकती। ये फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पर मिर्जा साहब ने ये चीज फरमाई है कि जिस किसी चीज की नजीर ना पेश की जा सके वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो हॉक्स है। दैट्स अ पैराडॉक्स। ठीक है, नहीं, आप क्या ले रहे हैं कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट कैन नेवर हैपन कि रमजान की पहली तारीख को चांद को ग्रहण नहीं लग सकता? मैं ये कह रहा हूं, मेरी नजर में आप ये समझें, मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस रिवायत के पहले अल्फाज। बुरहान भाई पीछे जाइएगा, पहले अल्फाज। ठीक है, ये काला इन्ना लमहदीना आयतैन, हमारे मेहदी के लिए दो निशानियां हैं। निशानी का प्रोमिनेंट होना, ऑब्जर्वेबल होना, उसके विटनेस होना ये जरूरी है, वरना वो आयत नहीं बन सकती, निशानी नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन मैं तो ये देखे कि नबी पाक ने कितने प्यार से कहा है हमारे मेहदी। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, इसको साबित करना होगा। नहीं, मैं तो मेरे लिए तो साबित ही है। नहीं, आपको सबूत चाहिए, वो ठीक बात है, मैं उससे डिफर नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में तो मोहब्बत उमड़ जाती है, क्योंकि मेरा जो अहमदी होने के नाते ये बिलीव है कि ये पूरा हो गया। तो मैं तो कहता हूँ पाक नबी के देखे अल्फाज हमारे मेहदी कैसे ओन किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये साबित कर दें, मैं मिर्जा साहब को इमाम महदी मानने के लिए तैयार हूँ। बास्टिक भाई, मुझे कोई दुश्मनी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में कही इतने प्यार से, बास्टिक भाई आप अगर मुझे सुनते रहे, आपको पता है मैं फिरका परस्तों को, फिरका वारियत को बूढ़ की नोक पर रखता हूँ। मैं एक अल्लाह के अलावा किसी एक से भी नहीं डरता। मैं 80 से 90% अहमदियत के करीब से घूम के आया हूँ माशाअल्लाह। उसके पीछे वजह यह है कि मैं जज्बाती होने के साथ साथ रैशनल भी हूं। अब मसला ये बास्टिक भाई आ रहा है, मैं मानने के लिए तैयार हूं जी। मैं अगर 1,24,000 कमोबेश अंबिया के हवाले से मान सकता हूं, तो एक मिर्जा साहब मुझे आंख में नहीं रिड़केंगे। ठीक है, मुझे क्या तकलीफ होगी? मसला सिर्फ ये पड़ेगा। यू गेट इट राइट? दैट्स वेरी रैशनल आर्ग्यूमेंट, वेरी सेन आर्ग्यूमेंट। अब मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूं। आपने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल ये साबित होता है ऑन द ओनली वन बेस, ठीक है ना, द ओनली वन फाउंडेशन। व्हाट इज दैट? कि अगर कोई फिनोमेना के तौर पर कोई चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर जाती है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर जाती है, तो उसके सच होने में किसको क्या कबात हो सकती है? मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूं कि अभी पहली चीज ये नहीं साबित हो पाई बम्बास्टिक भाई, तो मैं कैसे इसको फिनोमेना के तौर पर मानूं कि एग्जिस्ट करता है? सबसे पहली तो ये बात है कि हमें तो अभी इसकी इंटरप्रिटेशन और अरबी की ट्रांसलेशन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि ये रातें हैं कि रात है। दूसरी बात ये है कि आप क्या समझते रहते हैं? या प्रोबेबली जो कि मैंने पढ़ा हुआ है, जो इसलिए तो मैंने अर्ज की कि अभी इसलिए तो मैंने ये कहा था कि हमारी किताब भी खोल लें, उसमें कैसे लिखा हुआ है तो उससे क्लियर हो जाएगा। जो मुझे याद है आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। अव्वली लैलतिन की जगह अव्वली लयालिन, ठीक है, या फिर होना चाहिए था लयाल, हो जाना चाहिए था लयालतिल या लयालिल ऊला, इस तरह के अल्फाज होना चाहिए थे। ठीक है, हमारी बुक्स में जो जहाँ पे मिर्जा साहब ने बताया गया, उन्होंने क्या रातें कहा कि उन्होंने भी रात ही माना हुआ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मिर्जा साहब इस वक्त अंडर डिस्प्यूट है, ठीक है ना? नहीं, मैं मानता हूँ डिस्प्यूट है। मैंने आपको नहीं कहा था आप मान जाएं उनको। मैंने जैसे आपसे पूछ रहे क्या लिखा है उन्होंने?
यानी आप मुझसे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं मैं बताऊं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। अच्छा, मुझे लगा शायद आप एक आर्गुमेंट के तौर पर आप No, आई एम जस्ट आस्किंग यू, नो दैट्स अच्छा, मिर्जा साहब क्या लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। यस यस। ये दारकुतनी की हदीस है कि महदी मऊद की ये भी निशानी है कि खुदा उसके लिए उसके ज़माने में ये निशान जाहिर करेगा कि चांद अपनी मुकर्ररा रातों में से रातों में से पहली रात। शाबाश जी जी। पहली रात में ग्रहण पधीर होगा और सूरज अपने मुकर्ररा दिनों में से दरमियानी दिन में कसूफ पजीर होगा। अब मिर्जा साहब ने यहाँ लगाई है ब्रैकेट, हाँ ठीक है, वो आपको भाई दिखा भी रहे हैं, चले अच्छा हो गया भाई दिखा रहे हैं। ब्रैकेट में ये लिखा है जो उस खसूफ के लिए खुदा ने रातें मुकर्रर कर रखी हैं, यानी 13वीं 14वीं और 15वीं। हाँ अच्छा, इसी तरीके से सूरज की जो रातें कसूफ के लिए मुकर्रर कर रखी हैं वो हैं 27, 28 और 29। सूरज के लिए दिन होंगे ना, सॉरी दिन दिन हाँ, सॉरी दिन हाँ, दिन दिन आई एम सॉरी। अच्छा, दिन रातें हो गई चांद की, दिन हो गए सूरज के। सूरज के चांद के दिन क्या बताएं, जरा दोबारा बता दें। चांद के दिन है 13, 14 और 15। और ये पहली रातें कहलाती हैं। किसने कहा है? जो ऊपर लिखा हुआ पढ़े ना, पिछले सेंटेंस पूरा। नहीं, अगर अच्छा मुझसे आप पूछ रहे हैं मिर्जा साहब के चांद जाहिर नजदीक करेगा कि reality- चांद अपनी मुकर्ररा रातों से आगे ब्रैकेट या सॉरी सॉरी दोबारा मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें बबासी भाई। जो आपकी तरफ जी। अच्छा हाँ, जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मिर्जा साहब की पहली रातों का जिक्र कर रहे हैं उनके नजदीक, या जो एक्चुअल फिनोमेना है, जो एक्चुअल मंथ नहीं मैं मिर्जा साहब अली का बात कर रहा हूँ इस वक्त। जी, मिर्जा साहब के नजदीक जो रमजान की पहली रातें हैं वो 13, 14 और 15 को शुरू होंगी। हाँ, तो आप इससे डिसएग्री करते हैं? जी, मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं कि रमजान की पहली रात वो होगी जिस दिन रमजान के महीने का पहला चांद नजर आएगा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये आपके मिर्जा साहब के जमाने में उलमा ने चैलेंज किया हुआ है इसको? या देखें बम्बास्टिक भाई, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ इग्नोरेंस है ना, ये लॉजिकल फैलेसी है, ठीक है? नहीं, बड़ी गलत बात- मैं ये जानना गलत बात चाहता हूं मिसाल के तौर पर कि इट सीम्स टू बी आपके मुताबिक भी कि देखें जी, पहली रात का मतलब है कि फर्स्ट नाइट ऑफ फर्स्ट रमजान। इतने नहीं। मिर्जा साहब ने लिखा 13वीं 14वीं से 15वीं। नहीं, सुने मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुने। किसी आलम दीन ने कोई चीज इस्तेमाल ना की हो डजन मेक इट कि आप इस जगह पर पहुंचे कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता, ठीक है? नहीं, मिसाल मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर आज नासा की रिसर्च या जितने स्पेस या कॉस्मिक स्टडी करने वाले, एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करने वाले हमारे पास डिपार्टमेंट्स जो मौजूद हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के तहत आज हम बता सकते हैं कि पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर कब कब लूनर या सोलर एक्लिप्स लग सकता है। नो फ्यूचर में लग सकता है कि लग चुका होगा। नहीं, फ्यूचर में लग सकता है, वो प्रेडिक्ट लग करते सकता हैं। है, फ्यूचर में लग सकता है। हाँ, नहीं, ठीक है। ओहो, नहीं, मैं आपको बताता हूं, पास्ट में भी वो बता सकते हैं कि कब कब लगा, यानी मैं फर्क समझे, कुछ और बात बता रहा हूं, आप मिस उसको ना अंडरस्टैंड ना कर जाइएगा। मैं ये बता रहा हूं कि उलमा या आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले तक लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती थी ठीक कि है, पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर कब कब ये काम हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है? ये यूनिक नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि ये 2025 में हमें पता चला है कि रमजान की पहली रात का मतलब पहली है 13वीं 14वीं 15वीं नहीं था। पहले उलमा जो थे मिर्जा साहब के जमाने में वो भी कहते थे कि ये ठीक ही पॉसिबल ही है, ये ऐसा ही है। नहीं फर्क नहीं, देखें, मैं वही जानना चाहता हूँ। देखें नहीं, ना, मैं आपको बता, एक मिनट मेरी बात, ये बम्बास्टिक भाई ये बहुत गलत बात है यार, मेरी बात सुने। उलमा, अच्छा मेरी बात सुने, उलमा, चलें इस तरह करते हैं, मैं आपको समझाता हूं आपका आर्ग्यूमेंट, अभी आपको टेबल टर्न करके अभी आपके हवाले करता हूं, आप मुझे बताइएगा बात ठीक। क्या आप ये मानते हैं कि उस वक्त के उलमा ने जिन जिन चीजों पर मिर्जा साहब के एतराज किया वो जेन्युइन थे? मानते हैं आप? प्यारे भाई, कि ये तो एक ऐसा निशान था कि जिसको मिर्जा यानी इसका मतलब है नहीं मानते, आसान बात लफ्ज़ों में। मेरे सवाल का जवाब तो निकाल दिया ना आपने। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। नहीं, जो मैं टेबल टर्न कीता सी नहीं, टेबल टर्न आपने की, मैं जवाब दे रहा हूँ। टेबल टर्न मेरे पास ही रहने देना, मुझे मौका तो दें। तो आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा कि क्या आप उस वक्त के उलमा ने जो एतराज किए मिर्जा साहब पर, क्या आप उनको जेन्युइन मानते हैं? नहीं मानते होंगे ना। नहीं, मुझे उलमा के एतराज देखिए करने से वो किसी फिर चीज पर बात किसी लंबी हो जाती है। मैं मेरी जो कंफ्यूजन है आप ये दूर करें
बाय द वे किए हुए थे एतराज, मैं असल में इस टॉपिक की तरफ इसलिए जाना चाह रहा था, मैं आपको दिखा सकता हूँ किए हुए थे उलमा ने एतराज मिर्जा साहब के जमाने में। कि ये रातें इस तरह हो ही नहीं सकती जो आपका इतराज है, एग्जैक्टली ये वाला इतराज। जी, मिसाल के तौर पे मैं बशीरुद्दीन साहब का आपको हवाला दिखाता हूँ कि वो कमर और हिलाल के ऊपर तफरीक करते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्फाज बशीरुद्दीन साहब कौन से? बशीरुद्दीन महमूद मियाँ साहब। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे ये दिखाएं कि मिर्जा साहब के जमाने के उलमा ने, जब मिर्जा साहब ने ये शोकेस किया निशान कि ये मेरी सच्चाई का निशान है, ये देखो सामने ये जी। हुआ है, जी, और उन्होंने ये कहा कि देखो ये था वादा खुदा का, और ये देखो एक पूरा मुझे 13वीं 14वीं रात को। मैं इसलिए इस आर्ग्यूमेंट मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट बम्बास्टिक भाई मैं इसलिए इसको स्किप करना चाहूंगा, मुझे गलत ना समझिएगा, इसलिए मुझे इसमें वजन और कंक्रीट नहीं फील होता ये। उसके नहीं नहीं, पीछे वजह मुझे मुझे नहीं, होता है, नहीं, बिकॉज आपको इसलिए होता है, क्या होता है बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, देखे ना कि उस वक्त के उलमा ने ये एतराज क्यों नहीं किया, इसलिए ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है। आई एम वंडरिंग, आई एम ट्राइंग टू इसका वंडर। मतलब है आप गलत नहीं कह रहे। हाँ, मैं ये तो ठीक है, सरप्राइज अब अगर आप वंडर कर रहे हैं ना, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर रहा हूं कि ये कंक्रीट आर्गुमेंट नहीं है कि उस वक्त के उलमा का, या आप कहें कि ये कंक्रीट आर्गुमेंट है। नहीं, ये कॉन्क्रीट तो है इस लिहाज से। नहीं, आप अभी तो आप कह रहे थे कि आप जस्ट क्यूरियस हैं, आप वंडरिंग, ठीक या है। नो, वंडरिंग का यही मतलब है ना कि देखो ना, इट्स अ पोलाइट लैंग्वेज, द वे वी स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। कॉन्क्रीट या फोर्सफुली कहें तो अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है। वंडरिंग नहीं वंडरिंग We always say कि I am wondering कि मैं इस बात पे हैरान हूं कि क्या वो जो उलमा थे जो कि आपके मुकाबले में या आजकल के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वो बहुत फोर्सफुल थे, मिर्जा साहब उनके सामने थे, ये और बात मिर्जा भी साहब उनको कह रहे थे कि ये देखो, ये निशान देखो, मेरे लिए साबित हो गया, खुदा ने मेरे लिए साबित किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद अली भटालवी साहब या मौलाना आमिर से या अहमद रजा खान बरेलवी, जो कंटेम्परेरी उलमा थे, जिनका उस वक्त जो था सिक्का चलता था पूरे हिंद में, उन्होंने कहा कि मियाँ पहली रात का मतलब तो चांद की या रमजान की पहली तारीख है, आप कह रहे हैं 13वीं 14वीं 15वीं। जी जी, मैं अब ये सुनिए। जानना चाहता हूँ, ये जी। किसी किताब में मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने, अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने, जो कि उनके बहुत बड़े नाकद थे, जी, उन्होंने कहा ठीक, कि देखो यही देखो कि इस बंदे को तो ये भी नहीं पता कि 13वीं 14वीं 15वीं रात का मतलब क्या है। जबरदस्त। चलें, अब इसको ऐसे करते हैं, इसको समझते हैं। अब मुझे मौका दीजिएगा, मैंने आपको बड़े गौर से सुना है। ठीक है, मैं मुझे लग रहा है ला लिया। जी, मुझे लग रहा है शायद आपको इस तरीके, आपने देखे, मुझे अजीब ये लगा कि एक ऐसा वीक आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर आप कदम रख रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि फलां आलम दीन ने ये तनकीद नहीं की, या फलां आलम दीन ने इस आर्ग्यूमेंट से ये इन्फर नहीं किया, लिहाजा ये इसका मतलब है कि शायद वो ठीक नहीं है, कुछ और मीनिंग है। इसके अलावा तो आपको नतीजा नहीं निकाल रहे। जब मैं कहता हूं आप ये नतीजा निकाल रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग, इसका मतलब है आपका कंक्रीट एविडेंस नहीं है ये, तो इसीलिए तो इसको स्किप कर रहा हूं। अब अगर आप समझते हैं कि नहीं ये आपका कंक्रीट एविडेंस है, तो चलें इसको हम टेबल टर्न करते हैं। कितने 1300 सालों के अंदर सूरह जुमा की आयत से बेसत सानी मुराद लिया लोगों ने? कितने लोग हैं जिन्होंने सूरह सफ की आयत से, इस्मु आमद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को मुराद लिया है? सोचने की बात। कितने लोगों ने, देखे आपने म्यूट रखना था, मैं टेबल टर्न कर रहा हूं। ओ अच्छा अच्छा, मैं समझा आप पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं, मैं टेबल टर्न कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मुझे आपने जवाब मुझसे पूछना हो तो मुझे कह रहे हैं कि माइक जो है ना ऑन कर लें। मैंने तो जो जवाब पूछना था वो जवाब नहीं आ रहा, मसला ये है। नहीं, मैं तो अपने इस आर्ग्यूमेंट को इसलिए भी, मैं अपने इस आर्ग्यूमेंट को इसलिए भी स्किप करने के लिए बम्बास्टिक भाई तैयार हूं, क्योंकि मेरी नजर के अंदर ये ला यानी बहस है। असल बहस ये है कि आपके नजदीक सुनन दार कुतनी की रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इसलिए है, गौर से सुनिएगा, इसलिए है कि ये फिनोमिना प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं कह रहा हूं ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये हमारा चैलेंज है अव्वल लाइल के अंदर। बात तो ये है कि जैसे आपने शुरू स्टार्ट में कहा कि रमजान की जो पहली होती है, चांद बड़ा बरीक होता है, अगर चांद ग्रहण लगे भी तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, हो ही नहीं सकता कि नजर आए, या पता भी नहीं हो सकता, एंड इट इज नॉट क्लियर।
ابھی زمین اس کے درمیان آ سکتی ہے چاند اور سورج کے درمیان اور ناٹ. اٹ از پاسبل ڈیورنگ روٹیشن میں بی ان تھاؤزنڈس آف ایئر. کلیئر کٹ جو ایویڈنس ہے وہ 13, 14 یا 15 پہ ہی ہو سکتا ہے جب چاند فل مون ہو. ٹھیک ہے یہاں زبردست. سے جو آرگومنٹ 13 جی 13, 14, 15 کے لیے عربی زبان میں کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا؟ 13, 14, 15 جو بھی عربی میں کہتے ہیں اسے واحد تنین ثلاثہ اربع خمسہ سبع ستہ ثمانیہ. اس کے لیے چلیں زیادہ نہیں, چلیں 13, 14, 15 لٹل میں نہیں کہتا, اول لیل کی جگہ کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا؟ کہ چاند کی وہ پہلی راتیں جب چاند ابھی چاند جو ہوتا ہے فل جو ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں ہوتا ہے ایک دن پورا نظر آیا, اس کا گریجول بڑا ہوتا ہے اور پھر کئی دن تک فل نظر آتا ہے. اس کے لیے نصف ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ منتھ کا یعنی چاند کا جو 13, 14, 15 بنے گا یہ نصف بنے گا کمر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمر ورڈ یوز نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا؟ کیا کمرے میں کیا ورڈ ہونا کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ سوچنے کی بات ہے نا. مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, ریپیٹ کریں آپ. کہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 13, 14, 15 یا نصف میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, جب ہم عربی الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درایت کے اعتبار سے بھی یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہی نہیں ہے